हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th में मैथ में 95 प्लस स्कोर कैसे करें। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, आप सोच रहे होंगे कि इसने क्या किया। हम आपको बता रहे हैं तो आप हम पर विश्वास कैसे करें, क्यों करें। तो मैं बता दूं कि मैं क्लास 10th मैथ्स में 99 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। ए मार्क्स कैसे आए, इसका मैं आपको प्रूफ बताऊं तो स्क्रीन पर आपको मेरी मार्कशीट दिख रही होगी। ये मैंने कोई शो ऑफ नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुनें। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि मार्क्स कैसे आए। सभी बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं, कोचिंग भी अटेंड करते हैं, महंगी महंगी कोचिंग्स भी लेते हैं और उतनी ही मेहनत करते हैं जितना दूसरा बच्चा करता है। लेकिन इसमें सिर्फ मेहनत करने से नहीं होता है, इसमें आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। कैसा स्मार्ट वर्क, ये हम बता दें। हम क्या गलतियां करते हैं, इसको मैंने 5 पॉइंटों में डिवाइड किया है। पहला आता है जिसमें मेन पॉइंट है इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट किसी का नहीं होता है, इंटरेस्ट कहें तो किसी का मैथ में नहीं होता है, मैथ में नहीं किसी सब्जेक्ट में नहीं होता है, आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। इंटरेस्ट कैसे बनाते हैं, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको मैथ्स में क्या रहता है कि स्टेप बाय स्टेप, तो एक स्टेप आपने लिया तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट मन में आना चाहिए कि इसके बाद क्या आएगा। आपको उससे में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपको उसमें, जैसे अभी के समय क्या पबजी चल रहा है, फ्री फायर चल रहा है, गेम खेलने का कैसा इंटरेस्ट रहता है, उसमें इंटरेस्ट है आपको, आप 2-3 घंटे आराम से खेलते रहते हैं। ऐसे ही आपको इसमें फर्स्ट स्टेप के बाद आपके मन में आना चाहिए सेकंड स्टेप क्या होगा, ऐसे आपको लास्ट में आंसर आने तक आपको लगना चाहिए कि ऐसे आपको उसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। शुरू से इंटरेस्ट किसी का नहीं होता है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लिखना है और आंसर आने तक आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो आपको अपने आप ही आपको अंदर से लगने लगेगा कि हाँ, अब मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसी का रहता नहीं है, आपको उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लेना है। कैसे क्लियर, जितने भी फार्मूलाज हैं जिस कॉपी पर आप प्रैक्टिस करते हैं उस पर आपको फर्स्ट पेज पर लिख लेने हैं। तो और वो फार्मूला जब तक वो चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता है, आपको जब भी आप उसे सॉल्व करोगे तो उस फार्मूले को आप देखोगे। और आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। आप 10th क्लास की मैथ सॉल्व कर रहे हैं, कोई 9th क्लास की ऐसी कोई भी थ्योरम है जो आपको उस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में उस एक्सरसाइज को करने के लिए ज़रूरत होगी, तो आप 9th क्लास की वो देख लीजिए। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। थर्ड पॉइंट रहेगा हमारा प्रैक्टिस। एक हमारे सर हुआ कहते थे, वो बोलते थे कि गणित अभ्यास मांगता है। हम हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में कहते हैं कि गणित अभ्यास मांगता है। गणित में आप जितना अभ्यास दोगे वो उतने ही आपकी इम्प्रूव होगी। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करना है। मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही बेनिफिट्स रहेंगे। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आप एग्ज़ाम हॉल में उतने ही कॉन्फिडेंट रहेंगे। प्रैक्टिस से मतलब ऐसा कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सभी कहना है। ये नहीं कि हमने एक कह लिया अब नहीं कहना नहीं, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सब कहने हैं। और प्रैक्टिस की एक बात आती है कि प्रैक्टिस आप जब पूरे साल पढ़ेंगे, आप शुरू से पढ़ेंगे, जुलाई के महीने से लेकर जून जुलाई के महीने से लेकर जब आप पढ़ेंगे तब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। आपके पास जब समय अधिक होगा तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप सोचें कि नहीं अब पेपर आ रहे हैं अब हम प्रैक्टिस करें, तो तब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तब तो आपको मेन क्वेश्चंस हैं, मेन क्वेश्चंस से ऐसा कि एक कॉन्सेप्ट के आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही देखने हैं, कॉन्सेप्ट आपको पूरे देखने हैं। यदि आपको पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो पूरा पढ़ना भी पड़ेगा, पूरे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने भी पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि 35 बार रिपीट होते हैं, तो वो तो आपको पढ़ना है, लेकिन जो रिपीट नहीं भी हो रहे हैं तो उनको भी देख लेना है। आपको हल नहीं करना तो उनको देख लेना है कि पेपर में आ जाए तो ये छूट ना पाए। फोर्थ पॉइंट आता है आपका रिवीजन। ये भी मेन पॉइंट है, रिवीजन आपको करना है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको रिवीजन कम करोगे तब भी चल जाएगा। यदि आपकी प्रैक्टिस कम है तो आपको रिवीजन अधिक करना पड़ेगा। जब हम पढ़ते थे तब क्या होता था, क्वार्टरली एग्ज़ाम जब हो रहे हैं तब जितनी हमने मैथ पढ़ी है उसका हम रिवीजन करते थे पूरा उन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, तो तब हमारा रिवीजन हो जाता था।
उसके बाद हमने आधा सिलेबस या आधे से ज़्यादा सिलेबस जब कवर कर लेते थे तब क्या होता था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते थे, तो उसकी तैयारी में हम फिर से रिवीजन करते थे। फिर क्या होता था, प्री बोर्ड होती थी, 10th और 12th में प्री बोर्ड होता है, तो प्री बोर्ड होती थी तो तब भी हम फिर पूरा रिवीजन करते थे जितना पढ़ लिया है। तो इस प्रकार से हमारे 3 रिवीजन तो ऐसे हो जाते थे, मतलब 3 एग्ज़ाम्स की तैयारी करते थे। अब रिवीजन तो हम एक एग्ज़ाम्स में 2 बार भी कर लेते थे, तो इस प्रकार से 3 या 6 बार हम रिवीजन करते हैं। फिर पेपर में हम 1-2 बार रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन मेन पॉइंट रहता है यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। इसके बाद हमारा 5th और लास्ट पॉइंट आता है मिस्टेक्स। इसे हम प्रैक्टिस में भी ऐड कर सकते थे, लेकिन इसे हमें लगा कि इसको हमें अलग से बताना चाहिए। मिस्टेक्स क्या रहता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि कई वर्षों में पूछे गए हैं, तो और उनकी लेंथ अधिक रहती है, तो जब आप उनको सॉल्व करते हैं तो उनमें छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आपको भी मालूम नहीं चलती हैं। इन्हें आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आपके जो क्लासमेट्स हैं जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं, क्या रहता है कि हमें अपनी गलतियां नहीं मिलती हैं, लेकिन हमें दूसरे की गलतियां जल्दी दिख जाती हैं। इसी प्रकार आप उनकी गलतियां बताइए, वो आपकी गलतियां बताएंगे। इस प्रकार से आप अपनी मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं, या आप अपने टीचर को भी बता सकते हैं, तो उससे भी आपकी मिस्टेक्स ठीक हो सकती हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं, यदि आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं। मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर लाना कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन एक बात कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो अपने मन की। आपको सभी का देखकर स्ट्रेटजी आपको अपने मन की बनानी है। स्ट्रेटजी आप अपनी स्ट्रेटजी में इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो हमने ये न्यू चैनल खोला है, प्यासी इंस्टीट्यूट स्कूलिंग। हमारा फर्स्ट चैनल है जो वो प्यासी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। इस चैनल पर हम आपकी मैथ्स, साइंस और इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि हम आपसे क्यों पढ़ें, क्या होता है कि जिससे आप पढ़ रहे हैं या तो उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए या उसने किसी स्तर पर अपने आप को साबित किया हो। साबित करने से मतलब है कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके कैसे मार्क्स हैं। इसमें एक और पॉइंट रहता है कि जिसको एक्सपीरियंस है उसके पढ़ाने के बदले जिसने अभी 1 या 2 साल 3 साल पहले एग्ज़ाम दिया है, तो वो अच्छे से समझ सकता है कि आपको कहाँ पर क्या परेशानियाँ जाएंगी। तो ये हमारी गारंटी रहेगी कि जो भी फैकल्टी इस चैनल पर आएंगे आपको सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, या तो उनमें एक्सपीरियंस होगा या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 95 या 95 प्लस स्कोर उन्हें किया होगा। आपको विथ प्रूफ से बताया जाएगा। क्या है कि मैथ्स तो मैं ही आपको पढ़ाऊंगा और साइंस और इंग्लिश में आपको आगे वीडियो आएंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो आपको कौन पढ़ाएंगे। यदि आप भी क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इस पर फ्री क्लासेस और फ्री नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।